हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट पल्स। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अब जो है एमएससीटी में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो बहुत हाई टाइम है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहो। तो उसी सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है एमएससीटी का पीवाईक्यू का। ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग। 299 में आप 1-to-1 मॉक इंटरव्यू ले सकते हो। ये जो इंटरव्यू है कोर्स है 3499 में, इसमें आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो। प्लस आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन और सीवी क्यूरेशन दोनों ही होता है। तो अगर आपको लेना है तो आप 3499 का ले सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ जाके पूछ सकते हो। ये जो है क्वांट का वेटेज है एमएससीटी में। जैसे देख सकते हो अर्थमेटिक का 35% है, अलजेब्रा का 20% है, ज्योमेट्री का 15% है और प्रोबेबिलिटी का जो मॉडर्न मैथ है इन सब का 10% है। तो इसका वेटेज बहुत कम है। अगर प्रोबेबिलिटी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, केवल 10% का वेटेज है। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं एमएससीटी में 50 क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ पे अगर 45 प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आते हो वो भी करेक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका सिलेक्शन बहुत हाई चांस है होने का। अभी आपको फोकस किस पे करना है? अभी आपको अर्थमेटिक और डीआई पे फोकस करना है। और जो भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है उनको आपको लास्ट में करना है। जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर रियल एग्ज़ाम में बैठे हो, तो जो भी चाहे वो अलजेब्रा का ही कोई क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप उस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 21 आर्टिकल वर बॉट फॉर 6531 में। तो 21 आर्टिकल को हमने इतने रुपए में लाया और इतने में बेच दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच वाज द अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज पर आर्टिकल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा इस पे ध्यान होना चाहिए, हमारे क्वेश्चन पे, इस पे पर आर्टिकल पे। क्वेश्चन हमारा पूछा पर आर्टिकल, ना कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल पे। तो यहाँ पे 21 आर्टिकल कितने में लाया था? 21 आर्टिकल ये लाया था 6531 में। तो 1 आर्टिकल कितना हो गया? आप बोलोगे 3 जा 1 मतलब एक आर्टिकल जो प्राइस था 311 था। अब इसको सोल्ड किस में किया? SP 21 आर्टिकल को इसने सोल्ड किया 9954 में। तो एक आर्टिकल को कितने में सोल्ड किया? आप बोलोगे 4 टाइम्स होगा तो 15 हो गया, तो 5, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 7, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 4 हो गया, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल को 474 में सेल कर रहा है। बाय कितने में किया था? 311 में। सेल कितने में कर रहा है? 474 में। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है इन दोनों के बीच का डिफरेंस? आप बोलोगे 163 का डिफरेंस है। तो मतलब 163 क्या हो रहा है? इसका प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें पूछा प्रॉफिट परसेंट पूछा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 163 का। कितने पे हो रहा है? 311 पे इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे देखोगे तो 163, तो ये 5 टाइम कितना हो जाएगा? अगर हम 5 टाइम करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 1555 और 2 टाइम्स और किया तो 600। तो ये अप्रॉक्स हो रहा है 52% के। ये अप्रॉक्स कितना हो रहा है? 52% के हो रहा है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 52%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ था नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 21 आर्टिकल को दे रखा था हमारा कॉस्ट प्राइस और 21 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे रखा था। हमें पूछा था पर आर्टिकल का। तो हमने पर आर्टिकल को हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 1 आर्टिकल का CP निकालेंगे और 1 आर्टिकल का SP निकालेंगे। तो जब हमने 1 आर्टिकल का CP और SP निकाला तो हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा है 163 का हो रहा है। 163 का किस पे हो रहा है? 3199 पे। हमने उसका निकाला, हमारा हो रहा है 52%। हमारे अप्रॉक्सीमेट पूछा था, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 52%, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2024 का। तो ऐसी क्वेश्चन है आपके रियल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है आउट ऑफ द पैक ऑफ 52 कार्ड। एक पैक है, मतलब ताश की गड्डी है, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ये तो सबको पता है। 1 इज लॉस्ट, एक कार्ड को हम क्या हो गया? खो गया है। तो अब अगर एक कार्ड खो जाएगा तो अभी कार्ड कितने बचेंगे? 51 कार्ड बचेंगे। फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द पैक 2 कार्ड आर ड्रॉन आर फाउंड टू बी स्पेड। मतलब 51 कार्ड में से हमने 2 कार्ड को निकाला और दोनों कार्ड क्या है? स्पेड है। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या? फाइंड द चांस दैट द मिसिंग कार्ड इज स्पेड। जो हमारा पहला एक कार्ड या खो गया था वो भी कह रहा है क्वेश्चन की वो स्पेड हो। यहाँ पे 3 जो है केस बन रहे हैं। केस 1 ए, केस ए कह रहा है कि मिसिंग कार्ड इज क्या है? स्पेड है। हमने केस 1 कर लिया कि मिसिंग कार्ड क्या है? स्पेड है। बी कह रहा है कि मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड, कि अगर जो मिसिंग कार्ड है वो स्पेड ना हो। एक ये केस हो सकता है। और ये कह रहा है सी है
कि जो हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉन कार्ड आर स्पेड, जो ड्रॉन कार्ड है वो क्या है, स्पेड है। यही है, 3 केस हो गए। पहला केस हमने कहा कि मिसिंग कार्ड इज स्पेड, दूसरा केस कहा कि मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं है, तीसरा केस है कि ड्रॉन कार्ड आर स्पेड है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द चांस दैट द मिसिंग कार्ड इज स्पेड, कि हमारा जो मिसिंग कार्ड है वो स्पेड हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड क्या है, स्पेड है, अपॉन कॉर्ड ड्रॉन कितना दिया है, 2 कार्ड, तो कॉर्ड ड्रॉन इतना हो जाएगा। तो ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर ये है तो हम कह लेंगे पी ए इंटू पी सी बाई ए, फिर पी ए इंटू पी सी बाई ए प्लस, अब दूसरा केस क्या था कि मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड, तो पी बी इंटू पी सी बाय बी, यही था हमारे पास केस, यही हमारा फॉर्मूला है। अब इसी की हमें वैल्यू उठा के रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। आप समझे कि नहीं समझे, क्वेश्चन कह रहा था जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, इसमें बायल्स लॉ लगता है। क्वेश्चन कह रहा था जब हमारे पास 2 केस हो कि मिसिंग कार्ड स्पेड है, मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं है, और जो हमने ड्रॉ किया है कार्ड वो स्पेड है। ठीक है, अगर हमने पी ए क्या था, पी ए था मिसिंग कार्ड इज स्पेड, अगर मिसिंग कार्ड हमारा स्पेड है, इस चीज़ की क्या पॉसिबिलिटी होगी। अच्छा 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड में से स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, आप बोलोगे 13 कार्ड। अगर हमने एक कार्ड अगर मिस हो, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/4। कहने का मतलब पी ए की वैल्यू कितनी आ गई, पी ए की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, दूसरा केस पी सी ए बाई सी, क्वेश्चन वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो हमने पी ए की वैल्यू कितनी गई 1/4 और पी सी ए बाई की वैल्यू कितनी होगी, यही तो पूछा है। अब हमारे पास केस क्या है, हमें कितने कार्ड निकालने हैं, हमें 2 कार्ड निकालने हैं। ये सी क्या है, सी है ड्रॉ कार्ड आर स्पेड, की जो हमें कार्ड को ड्रॉ किया है वो क्या है, स्पेड है। तो इस चीज़ की हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, हमें जो कार्ड चाहिए वो होना चाहिए स्पेड से, तो स्पेड से चाहिए तो हमने एक कार्ड तो हमारा ऑलरेडी मिसिंग है, तो हमारे पास कितने बचे हैं, 12 कार्ड बचे हैं, किस में से, स्पेड में से, और 12C2 अपॉन, अभी एक कार्ड तो ऑलरेडी मिसिंग है, तो हमारा क्या हो गया 51C2, तो इसकी वैल्यू कितनी है 12C2 अपॉन 51C2। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हमें 2 कार्ड निकालने थे, ये 2 कार्ड हमें यहाँ से निकालने थे, और 2 कार्ड क्या होना चाहिए हमारे पास, स्पेड होना चाहिए। अब एक कार्ड जो हमारा ऑलरेडी जो लॉस्ट था वो स्पेड था, क्योंकि हमने कौन सा केस लिया है, मिसिंग कार्ड इज स्पेड। अगर हमें एक कार्ड जो स्पेड मिसिंग था, तो हमारे पास स्पेड के 13 कार्ड होते हैं, एक कार्ड मिस हुआ तो हमारे पास कार्ड कितने हैं, 12 स्पेड के कार्ड हैं। अब 2 स्पेड के कार्ड में से हमें 2 निकालना है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। लेकिन हमारा टोटल आउटकम कितना होना चाहिए, 51C2, ये हो गया। ठीक है, अब यही वाला चीज़ तो यहाँ लिखा है, तो सेम यही वाला हम यहाँ रख देंगे। अब दूसरा केस कह रहा है पीबी। अब पीबी क्या है, पीबी कह रहा है कि मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड, जो मिसिंग कार्ड है वो स्पेड नहीं है। स्पेड के कितने कार्ड थे 13, और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, और 52 में से 13 को माइनस किया कितना हो गया 39 कार्ड। अब 39 कार्ड जो है स्पेड के नहीं है, तो स्पेड के 39 कार्ड नहीं है, तो टोटल क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमने ड्रॉ किया है कार्ड जो लॉस्ट हुआ है वो स्पेड नहीं है, तो आप बोलोगे 39/52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/4 की। ठीक है, ओके। अब ये यहाँ पे निकालो PC/B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉर्ड ड्रॉन, और कॉर्ड ड्रॉन की उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कि क्या है, स्पेड नहीं है। अगर स्पेड नहीं है तो हमारे पास टोटल कार्ड कितने हो गए 13C2, क्योंकि हमारा जो मिसिंग कार्ड है वो हमारा क्या था, स्पेड था, इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिया था ऊपर वाले केस में, लेकिन नीचे में हमें स्पेड तो है ही नहीं, तो हमारा 13C2 होगा। और PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे टोटल फेवरेबल आउटकम कितना होगा 51C2, तो हमारा इसका केस क्या आ गया 51C2। बहुत आसान सा था, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2 अपॉन 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2 प्लस 3/4 इंटू 13C2 अपॉन 51C2। ये हो गया, हमारे पास यही पूछा हुआ था। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब 1/4 1/4 1/4 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है ऊपर 12C2 हम क्या लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन इसको 51 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल। ये पूरा वाला हम यहाँ पे लिखते हैं, ये सेम यही लिखा जाएगा यहाँ पे, प्लस जो यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको यहाँ पे लिख देंगे, और इस वाले को हम सॉल्व करते हैं 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन इसका देखो 51 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 12 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, ये 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल था, 2 से यहाँ पे काट गया 6, तो ऊपर क्या आ गया 66 अपॉन, यहाँ नीचे देखते हैं 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, या 49 से 49 कट गया, 2 से हमने काटा यहाँ पे 25 हो गया, तो नीचे आएगा 25 इंटू 51 हो गया। ठीक है, और वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया यहाँ पे 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, 11 से 11 कट गया, 2 6, यहाँ पे हो गया 78, यहाँ पे 78 अपॉन, इसको सॉल्व करते हैं 50 49 तो कट गया, यहाँ पे 25 हो गया, तो यहाँ पे 25 इंटू 51 प्लस यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 66 अपॉन 25 इंटू 51 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लिया तो कितना हो गया हमारे पास, इन दोनों को ऐड करते ही हमारे पास हो गया, यहाँ पे 3 से कट जाएगा, अच्छा नहीं 3 से तो नहीं कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लिया तो हो गया 130 138 और 144 हो गया, है ना, 144 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 80 और 60 144 अपॉन 25 इंटू 51, यहाँ पे नीचे वाला आ गया, और ऊपर क्या था हमारे पास, ऊपर हमारे पास था, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देते हैं। पहले हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे 66 अपॉन 25 इंटू 51 इंटू 125 इंटू 51 अपॉन 144, ये आया था। ऐड करने पे ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, यहाँ पे 2 से कट गया, यहाँ पे हो गया 33 अपॉन 72, और यहाँ पे फिर से 3 से कटा 11 अपॉन 3 दूना 6 और 3 चौक 12, ये हो गया 2 7 2 4, तो हमारे पास आ गया 11/24, तो हमारे पास आ गया 11/24। हमारा आंसर क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको कट करने के बाद 3 से काटा, यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 2 से काटा था, यहाँ पे 2 7 14 2 दूना 4, और यहाँ पे 3 से कटा 21, तो हमारा आंसर क्या आ गया 11/24। तो हमारे पास इसका आंसर क्या, तो हमारे करना क्या था हमारा, यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था, हमें यहाँ पे ये सॉल्व करना था कि हमें 3 केस लेने थे, एक ए जो कि मिसिंग कार्ड स्पेड है, दूसरा है मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं है, तीसरा है कॉर्ड रन और स्पेड। तो हमें ये 3 केस लेने थे और हमें तीनों को सॉल्व करना था। हमें तीनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन सेल 3 मोटर्स, एक आदमी 3 मोटर्स को सेल कर रहा है 5400, 3300 और 4350 रुपये में। तो पहला कितने में सेल कर रहा है, 5400 में, 3300 में और 4350 में, और वो मेक कितना कर रहा है प्रॉफिट, 20% फर्स्ट पे, 10% सेकंड पे, और ओवरऑल उसको इतने का लॉस हो रहा है। तो बताना है उसको कितना पड़ा कॉस्ट थर्ड मोटर का। तो पहले हम सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस पहले का हो गया 5400, दूसरे का हो गया 3300, तीसरे हो गया 4350। अब पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, मतलब 5 का सामान 6 बेच दिया, दूसरे पे 10% का प्रॉफिट 10 11, और थर्ड का हमें नहीं दिया, और ओवरऑल हमें लॉस हो रहा है। ओवरऑल लॉस कितने का रहा है 75/8 इंटू 1/100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 यहाँ पे 4, टोटल कितना हो गया 3/12। मतलब अगर पहले 12 का सीपी था तो हम उसको कितने बेच रहे हैं 9 रुपये में, और तीनों का सीपी कितना हो गया, देखो सीपी कितना हो गया तीनों का मिला के 5 3 8000, 4 12000, 12000 तो ये हो गया, और ये 4 3 7, 7 3 10, 13000 हो गया, 13050 रुपये। तो इसकी वैल्यू कितनी है 13050 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे कि 9 1 हो गया, 4 9 चौक 36, यहाँ पे 4 45, 4550। तो 12 में हम 4550 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1450 का, तो कितना होंगे 0 60 6 48 और 6 कितना हो गया 54 5 और 12 5 17, ये 17,400 रुपये का। तो जो टोटल सीपी था वो 17,000 कितना आ गया 400 हो गया। हमें थर्ड का सीपी बताना है, तो पहले सबका सीपी निकाल लो। इसका एसपी कितना है 5400 रुपये,
इसका हो गया 4500 रुपये SP हो गया। इससे कितना है 3000 SP हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 4500 SP और यहाँ पे कितना हो गया 3000 SP। तो टोटल कितना हो गया 7500 रुपये SP हो गया हमारे पास टोटल। और हमारे पास 7500 रुपये क्या हो गया SP। तो टोटल हमारा टोटल कितना था, ये हमारे पास इतना था। टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7500 SP हो गया, 7400 रुपये ये हो गया। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया थर्ड वाले का। आप बोलोगे 17400 में से 7500 मैंने माइनस कर दिया, तो 0 0 9 और 9 9900 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9900। तो हमारा ऑप्शन कौन, इसमें तो दिया नहीं ऑप्शन, हमने सही लिखा है ना सारा। 5400 हो गया। तो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 5 से 6 और 6 9 54 और 9 पे 6 4500 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3300 का, इस पे क्या होता है 10% का प्रॉफिट, 10 से 11 11 3 33 3000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। 3000 इसका SP हो गया। और ओवरऑल इसको तो लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है 25 चौक 8 चौक 32, सॉरी ये 32 है, यहाँ पे 32 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। तो ये 32 से कितना हो गया 29 हो गया। 32 से कितना हो गया 29। यहाँ पे गलती हो गई, हमने यहाँ पे गलती कर दिया। ये एक मिनट यहाँ पे होगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा 3/32। तो हमारा अगर पहले प्राइस 32 था, अभी कितना हो गया 29। और 29 की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है, 29 की वैल्यू हमारे पास थी टोटल 13 5 4 9 3 12 13,050 रुपये थी। और ये 29 की वैल्यू 13,500 थी। तो ये हो गया हमारा प्राइस 4 टाइम्स गया तो कितना हो गया 4 टाइम्स जाने पे, इसको हम करते हैं 4 टाइम्स हो गया हमारे पास टोटल 1305 था। इसको हम 29 से डिवाइड किए तो यहाँ 4 और यहाँ पे 5 यहाँ पे 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 450। और 32 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 32 × 450 करोगे तो 450 हमने किया तो 4400 हो गया। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब देखो हाँ, यहाँ पे हमारा गड़बड़ हुआ था। तो हमारे पास इसकी टोटल प्राइस कितनी हो गई 7500 रुपये हो गई। 7500 हमारा टोटल था दोनों का मिला के। तो अब 14400 रुपये तीनों का था, 7500 इसका था। तो टोटल कितना हो गया हमारा 0 0 यहाँ पे 14 में से 5 गया, कितना हो गया 9 और 13 में से 7 गया 6, तो 6900 हो जाएगा। तो आंसर क्या है 6900। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, बाकी आसान सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में, बस ये ध्यान रखना था कि जो कह रहा है क्वेश्चन उसी को हमें फॉलो करना है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ वेल विद 7 मीटर इनसाइड डायमीटर, 7 मीटर डायमीटर है। ये वेल है, ये क्या है 7 मीटर डायमीटर है, तो मतलब रेडियस कितना 3.5 हो गया। अब ये हाइट कितनी इसकी 22.5 हो गया। अब अर्थ इज टेकन आउट एंड स्प्रेड अराउंड द विड्थ ऑफ 10.5 मीटर। और इसको क्या किया, यहाँ से इसको खोदा गया और इसको यहाँ पे जो इसको 10.5 मीटर के अराउंड इसको क्या कर दिया, इसको मिला दिया गया। तो जो हमारा ये डिस्टेंस है यहाँ से ये 10.5 हो गया। ठीक है, तो ये 10.5 हो गया। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, आप बोलोगे 14 मीटर हो गया। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट, इसकी हाइट पूछा है एम्बार्कमेंट की। तो जो इसका वॉल्यूम होगा दोनों का, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। तो वॉल्यूम इस वाले का पहले कितना होगा पाई, आर कितना था रेडियस 3.5 × 3.5 इंटू हाइट कितना था 22.5 इज इक्वल टू इस वाले एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर, आर क्या है ये बड़ा वाला आर, तो आप बोलोगे 14 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर 3.5 का होल स्क्वायर इंटू हाइट, ये हमसे पूछा है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3.5 × 3.5 इंटू 22.5 इज इक्वल टू, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार इसको ऐड कर लो कितना 17.5 इंटू एक बार इसको माइनस कर दिया तो कितना हो गया 10.5 इंटू हाइट हो गया। ठीक है, अब देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। ठीक है, और 35 3 टाइम्स हो गया 105 और 3 से काट दे इसको 5 4 3 से कट जाए 7 और 5 7.5 हो गया ये। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 7.5। अब यहाँ पे 7.5 है तो यहाँ 35 से ये फिर कट जाएगा 5 7 और 5 3 15
और 5 25 हो गया, और 7 से फिर 5 कट गया, और 5 से कट दिया कि 5 का 5 5 का हाइट कितना आ गया 1.5 मीटर हो गया। तो हमारे पास यहाँ से हाइट कितना आ गया 1.5 मीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस वॉल्यूम को इक्वल करना था और हमें हाइट निकल जाता है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग द 70 एंड 50 लीव द रिमाइंडर 1 and 4। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर लो। अब ऑप्शन में देखो 25 को अगर हम 50 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 0, तो ये आंसर तो होगा नहीं। 21 को जो है हम 50 को डिवाइड करेंगे तो क्या कभी रिमाइंडर 4 आएगा? आप बोलोगे नहीं ये नहीं होगा। 23 को करेंगे तो आप कहोगे 23 को करोगे तो 23 को करोगे, 23 को 50 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स आएगा 46, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब देखो 70 पे हो रहा है क्या रिमाइंडर 1, तो आप बोलोगे हाँ 70 पे भी रिमाइंडर 1 हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन 20 को कभी नहीं होगा, 13 भी कभी नहीं होगा, तो हमारा एक ही ऑप्शन हो गया क्या 23। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो भी नहीं करने की ज़रूरत थी, आपको बस ऑप्शन के थ्रू जाना था और सॉल्व करते रहना है। देखो अब जैसे अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप समझ गए जैसे क्वेश्चन नंबर जो 3 था, चलो ये करने, जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये बहुत टाइम ले रहा था, उससे अच्छा आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 पहले करते तो आपको ज़्यादा टाइम बचता, क्योंकि क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कैरी कर रहे हैं इक्वल मार्क्स, क्योंकि ईच क्वेश्चन कैरिंग द इक्वल मार्क्स, so it doesn't depend on which question you are solving or not. If you are solving the tough one, then it also carry the 2 marks. If you are not solving the tough one, if you are solving the easy one, then also it carry the 2 marks. सो हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, जो इजी वाले क्वेश्चन है पहले हमें उनको प्रेफर करना चाहिए सॉल्व करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजर। देखो अब ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिवीजर पूछा है। अब 1420 को पहले देखो इवन है तो 2 से कट जाएगा 710, अब फिर से 2 से कट जाएगा 3 5 एंड 5, ओके ये 5 से कट जाएगा 71, ये 71 क्या है प्राइम नंबर है 71, तो हमारा इसका फैक्टर क्या हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 71 की पावर 1। अब मैं नंबर ऑफ डिवीजर पूछा है तो 2 है इंटू 3 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 क्या 2, तो टोटल कितना हो गया 12, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा 12। नंबर सिस्टम का आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, आसान सा क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का सॉल्व करने लायक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 4 ईयर एगो, मतलब एक टाइम लाइन बना दो, आज ये प्रेजेंट का है, 4 साल पहले इसकी बातें कर रहा है ये 4 ईयर एगो, कि एक मैन था और एक बेटा था। मैं अगर बेटे की उम्र x थी तो मैन की उम्र कितनी थी 6x, लेकिन अब 16 साल के बाद बात कर रहा है, आज से 16 साल के बाद की बात कर रहा है, टोटल यहाँ से कितना हो गया 20 साल के बाद, तो 6x + 20 और x + 20 यही उम्र होगी दोनों की। तो कह रहा है कि जो मतलब मैन की एज है वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज हिज सन, उसके बेटे के डबल का, तो उसका बेटे का एज डबल कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, जो क्वेश्चन कह रहा है हमें वही फॉलो करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं अपना। ये हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 पे आई, तो 4 साल पहले जो बेटे का उम्र था 5 और जो बाप का उम्र था वो 30 साल का था। अब अभी प्रेजेंट में कितना होगा उसका एज 9 साल और उसके पापा की उम्र 34 ईयर, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा 34 9। आसान सा क्वेश्चन था। देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये सारे क्वेश्चन में पहले राउंड में करने हैं, फर्स्ट गो में ये सारे क्वेश्चन में करने हैं सॉल्व, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल 4 ग्रीन बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल। अच्छा एक बैग था उसमें 5 रेड बॉल थे, 3 ग्रीन बॉल और 4 ब्लैक बॉल थे, और 3 बॉल ऑल ड्रॉन आउट ऑफ इट एट रैंडम, मतलब 3 बॉल को हमने यहाँ से रैंडमली हमने ड्रॉ किया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एग्जैक्टली 2 रेड बॉल, हमें एग्जैक्टली 2 रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें 2 रेड बॉल ड्रॉ करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कितने होंगे, टोटल हमें हमारा टोटल आउटकम क्या होगा। आप बोलोगे 5 4 9 और 3 12, 12C3, हमें 12 में से 3 बॉल निकालने थे, लेकिन हमें चाहिए 2 रेड बॉल चाहिए, तो 2 रेड बॉल चाहिए, तो 5C2 इंटू हमें एक रेड बॉल जो है, एक जो बॉल है वो चाहे हमें ग्रीन से निकाल दो चाहे ब्लैक से निकाल दो, टोटल कितने बॉल हैं 7, तो 7C1, बस यही था। हमें टोटल आउटकम कितना था 12C3, हमारा 2 रेड बॉल चाहिए तो 5 रेड में से 2 रेड बॉल चाहिए तो 5C2 हो गया, अब बाकी 7 में से हमें एक बॉल चाहिए तो 7C1 हो गया। तो मैं इसका सॉल्व कर लो, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो बस। 3 से 3 कट गया, 4 यहाँ बचा था, 2 दूना 5 दूना 10 यहाँ पे हो गया। इसको सॉल्व किया 6 6 7, तो ऊपर आ गया कितना 70 अपॉन नीचे सॉल्व किया 11 इंटू 10, 9 से 9 कट गया, 3 इंटू 2 किया, 3 चौक 12, 2 यहाँ पे हो गया। तो हमारे पास 11 दूना 22, 220 यहाँ पे हो गया। तो 007/22 हो जाएगा हमारा आंसर। तो 7/22 का मतलब क्या, ऑप्शन ई। तो हमारा ये था आज का सेशन, यहीं पे का जो है ख़त्म होता है। आज हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ट्राई किया लाने के लिए। हमने प्रोबेबिलिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। फिर हमने कुछ इजी क्वेश्चन भी यहाँ पे किया, ताकि ऐसा ना लगे कि टफ ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इजी क्वेश्चन भी हुआ। ये भी अच्छा क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा जाता है, हमने शायद पहले भी पार्ट में इसको करा दिया हूँ। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन अच्छा था। फिर पहला क्वेश्चन भी अच्छा था काफ़ी हमें, क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन में ये था कि हमें पर आर्टिकल पूछा है, हमें पर आर्टिकल हमें निकालना है, ना कि हमें टोटल पे निकालना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो आज का यहीं पे सेशन ख़त्म करते हैं। फिर कल आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए, हमारा सीरीज आप फॉलो करते रहिए। हम आपके एग्ज़ाम के पहले सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करा देंगे यहीं पे। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को आपको फॉलो करना है, लाइक करते रहो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। लाइक करते रहो, सब्सक्राइब कर दो, और हमारे चैनल को आप देखते रहो। जो भी हमारा पार्ट आ रहा है, अभी कल इसी सीरीज का एक नया पार्ट लाएंगे, और उसमें भी हम ट्राई करेंगे कि अच्छे क्वेश्चन हम इसे पुटअप करें। तो आप अपने एंड से मेहनत करते रहो, बाकी हम जो है यहाँ पे देख लेंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।